तो हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी फ्रेंड्स या टेक्नीशियन लोग हैं, तो आज मैं अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे लोकनाथ हलदर जो हमारे की बांग्लादेश से जो कि हैं, बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करवाते हैं। तो आज हम एक्चुअली उनका वीडियो जो है नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा डिस्टर्ब है। तो नॉर्मली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ चैप्टर को लेके, जिसमें कि नेटवर्क सेक्शन बोल सकते हैं उसमें, और भी जो सेक्शन है जिसमें सभी पोको M3 वाला डेट का जो इशू आया गया है, डेट का इशू आया है APT मॉडल वाला, और फिर नेटवर्क में जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम डाटा क्लॉक या फिर RFE टूल को लेके जो भी चल रहा है अभी मार्केट में, तो उस पर लेके थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा सर के साथ में। तो आप देखिए क्या हम लोग डिस्कस में क्या एक्चुअली जो हकीकत है, जो बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले और फिर बहुत से जो ट्रेनिंग जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो उनके जो वो वीडियो बना रहे हैं कि वो सही है या गलत है। तो सर, लोकनाथ सर, हेलो, जी। क्या जी आप हेलो। सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुना जी, दे रहा तो है। थोड़ा आप सा कैसे हैं डिस्कस बोलिए। करते हैं। आप कैसे हैं पहले वो बोलिए। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? अ, जी मैं भी ठीक हूँ। हाँ, तो बात यह है कि जो हमारे जो व्यूअर है, जो हमारे यूट्यूब को चैनल को देखते हैं, आपको भी देखते हैं, और आप से भी जो लोग ट्रेनिंग करते हैं या आपके देश में, आपका तो काफ़ी अच्छा नाम है और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो ट्रेनिंग करवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो किसी को अगर ट्रेनिंग लेनी है तो भी वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे देखिए, मेरा जो कहने का मतलब ये है कि जो टेक्नीशियन भाई लोग जिन्हें काम आता है नहीं आता है, ट्रेनर है या नहीं है, काम करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उन लोगों को अच्छी जगह में ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली अगर लॉजिकली अगर काम नहीं करते हैं, फेक वीडियो देखते हैं, यहाँ का जंपर वहाँ मार दिया, और बोर्नियो से लेके जो लोग काम करते हैं, बोर्नियो एक स्केमेटिक डायग्राम ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर बोर्नियो को लेके ही लाइनों को ही पढ़ाना है तो उसको हम ट्रेनर नहीं बोल सकते हैं। क्या सर, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? जी यस। तो थोड़ा बिल्कुल सा आप सही है। बताइए कि एक्चुअली जो मार्केट में चल रहा है ट्रेनिंग को लेके चल रहा है कि लोग एक जगह ट्रेनिंग करते हैं, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर बोलते हैं मैं 4 जगह से ट्रेनिंग किए, और वो फिर डेमो की क्लास का। एक्चुअली उनके लिए भी ये जरूरी है कि वो लोग 3-4 जगह से ट्रेनिंग करते हैं, इसीलिए वो लोग भी चाहते हैं कि कुछ डेमो मिले। अब हम मेरा जो पैसा है वो ठग लेना है कोई, तो उसमें आप क्या बोलना चाहिएगा? तो थोड़ा सा बोलिए। एक्चुअल में जो टेक्नीशियन है उसको मतलब वो सर चीज उनकी मायने रखती है। ठीक है कि कहाँ से ट्रेनिंग लेना है क्या से नहीं लेना है, तो वो डिसाइड करते हैं। लेकिन किस लेकिन जगह पे मेरा लेना मानना ये। जरूरी है? जी 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 जी। तो मैं उनके ऊपर वो सारी चीज वो डिसाइड करना होगा। ठीक है कहाँ से लेना है। मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे पास ही आ जाइए, मेरे से सीखिए जी जी जी। और आपसे सीखिए, ऐसा नहीं है। उनको जहाँ पे अच्छा लगे वो जा सकते हैं। लेकिन एक चीज देखना होती है कि वो जहाँ पे वो जाते हैं नॉलेज कितना दे सकते हैं उनको, कितना मिल सकती है, वो सब चीज देखना जरूरी अच्छा, है। जो लोग जो अभी बोर्नियो के जो डायग्राम से जो दिखाते हैं, ये लाइन इधर गई है, वो लाइन इधर गई है, तो ये क्या यही बताने के लिए हमने कोर्स सीखा, या स्केमेटिक को हमने ये लाइन जो CPU तक गई है, ये CPU से फिर हमारे PM तक आई है, या PS होल्ड और ये रिसेट तक ही खत्म है? नहीं, उससे बात खत्म नहीं होती है, और भी बहुत सारे कंट्रोलिंग चीज होती है जो हमें समझना होती है। तो जब तक हमें सब समझ में नहीं आएगा तब तक हम पूरी तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। और एक मैं बात आती जी है, जी। जब PS होल्ड नहीं बनते तो लोग इसको बूट को स्वाइप कर देती है। हम तो ऐसे बोलेंगे कि बूट को 99% रिपेयर करना पॉसिबल है। जी हाँ, 99%। मैं जानता हूँ भी, आप तो 99% रिपेयर करते हैं, और पॉसिबल भी ऐसा, अगर आप मेहनत कोई करता है या फिर वो हार नहीं मानता है और उसे अच्छी जगह से ट्रेनिंग मिलती है, तो शायद वो कर सकता है। लेकिन अभी लोग PS होल्ड नहीं बनता है या फिर रिसेट वेरिएशन में रहता है CPU लगाने का, तो वो लोग बोट स्वाइप कर देते हैं। तो जी ऐसा करना क्या जरूरी है, या फिर ये भी रिपेयर हो सकता है? ये भी रिपेयर हो सकती है और भी 99% रिपेयर हो सकती है। 99% इसलिए बोल रहा हूँ कि 100% तो नहीं हो सकती है। सौ जी हाँ, परसेंट नहीं हंड्रेड बोल परसेंट सकते इसलिए हम। हो सकता है बोर्ड इंटरनल डैमेज हो तो जी पॉसिबल नहीं होता है। टाइम पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन उतना टाइम शायद कस्टमर ना दे पाए और हमारे पास भी उतना टाइम ना रहे, क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो 99% तो आप कर ही देते हैं रिपेयर। तो जी। बेसिकली क्या बोलना चाहेंगे कि PS होल्ड और रिसेट, उसके बाद जो लोग बोलते हैं कि इसके बाद सॉफ्टवेयर का ही इशू है, सॉफ्टवेयर से ही करना है, अगर नहीं होता फिर क्या करना है उसमें? वो फंस जाते हैं उसके उसमें बाद।
जी, उसके बाद भी कुछ होता है, ऐसा नहीं कि रिसेट बन गया, पीएसओ बन गया, पूरा बात खत्म हो गया, बाहर सेशन ओके हो गया। ये गलत बात हो जाती है, ये गलत बात है पूरा। जी, तो एक्चुअली जो अभी ट्रेनिंग सेंटर में एक्चुअली क्या चल रहा है, रीसेट बना लीजिए, पीएस होल्ड बना लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जा रहा है। उसके बाद नहीं, फिर आप एमएमसी को चेक करिए, एमएमसी भी हेल्थ ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर भी मार दिया है, उसका टोटल जो प्रोटोकॉल है वो ठीक है, लेकिन फिर ऐसा क्या हो जा रहा है उसमें, फिर लोग बोलते हैं बूट स्वाइप कर दो। ऐसा उसको समझने का इशू है। जो जहाँ से ट्रेनिंग लिया है, हो सकता है प्रॉपर तरीके से नहीं बताया गया होगा सर्किट को, तो जहाँ से ट्रेनिंग लिया है उनका इशू है ना। ऐसा भी हो सकता है कि उनका इशू है, ठीक है, वो समझ में नहीं आया उनको, इसमें दो तरह के वो रीजन हो मेहनत सकते नहीं हैं। करेगा, इसमें दो तरह के रीजन हो सकते हैं, या तो जो सीखने वाला है वो ध्यान से नहीं उनका सीख इशू हो पा रहा सकती है, है। ध्यान जी नहीं जी देता है, मेहनत नहीं करता है। और दूसरा इशू ये भी हो सकता है कि ट्रेनिंग सेंटर में जो लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, ट्रेनर लोग, उनमें भी उनको उतनी नॉलेज नहीं है बताने जी की जी कि जी कैसे बताना है, जी। कैसे एक्सप्लेन करना है। वाकई में जो पीएस होल्ड के बाद हमारे एमसी ठीक होने के बावजूद भी हमारे जो सेट हैंडसेट ऑन नहीं होते हैं, या ऑटो एडियल में, या हैंग ऑन लो पे चले जाते हैं, या रिस्टार्ट होते हैं, या लो बूटिंग होते हैं, तो उन कंडीशन को जानना डीपली, या वो लोग नहीं जानते हैं कि बहुत तरीके से ये हमारा जो हैंग ऑन लो का इशू है, बिना एमएमसी के भी, मतलब बीएमसी हमारी ठीक है या यूएफएस हमारी ठीक है, तब पर भी ये प्रॉब्लम आते हैं। तो उन प्रॉब्लम को या कैसे सॉल्व करना है उनके बारे में भी तो आपने बहुत सारे डिस्कशन, जो हमारी बातें हुई हैं आपसे, आपने तो उन फॉल्टों को काफ़ी ठीक किया है, और बहुत नेक्स्ट लेवल तक आपने जो मेहनत करते हैं वो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। तो कुछ आप बताइए कि जो हमारे हैंग लोगों के इशू हैं, जो हमारे रिस्टार्ट के इशू हैं, जो हमारे ऑटो और ईडीएल में आ जाते हैं, उसके बाद लोग बोलते हैं कि एमएमसी का कम्युनिकेशन ठीक नहीं है या फ्लैश फाइल ठीक नहीं है, तो ये यहाँ कहाँ तक ठीक है ये वाला? ये वाला देखिए, ये वाला फ्लैश फाइल से भी हो सकते हो, गलत नहीं किया था। जो भी किया है सही किया है, कम्युनिकेशन चेक करना, फ्लैश करना, ये सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। लेकिन जी और भी कुछ होता है जो हमारा, जिससे जिसके द्वारा हमारा कंट्रोल होती है, मतलब आईडी को मैच करके सीपी और यूएमसी का, इसके द्वारा। एक्चुअली, और कुछ एक्चुअली सर देखा गया है कि मतलब कम्युनिकेशन भी कभी हद तक हम लोग सिर्फ चेक कर लेते हैं कि जीआर चेक कर लेते हैं लोग, जीआर को लेके बहुत अभी गाना चल रहा है अभी कि जीआर मेरा ठीक है भाई, हमने तो जीआर चेक कर लिया है, तो फिर हमारा शॉर्ट कैसे हो सकता है, हमारा जो एमएमसी का जो यूएफएस का जो हमारा जो डेटा क्लॉक का जो चीज़ है, या फिर डेटा कम्युनिकेशन है सीपीयू के साथ में, उनका जीआर भी ठीक है, सप्लाई भी ठीक हो गया, तो भी हमारा हैंडसेट डेड कंडीशन में है, एमएमसी भी हमारा ठीक है, यूएफएस का प्रोग्रामिंग भी ठीक है, हेल्थ ठीक है, सब कर लिया, लेकिन फोन हमारा फिर भी ऑटो ईडीएल में है, या फिर होल्ड होता है, या फिर वेरिएशन होता है, और हमारा सेट ऑन नहीं होता है। तो इसमें भी बहुत सारी लाइनें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको पढ़ना पड़ता है, तो सीखना पड़ता है। तो इसके बाद भी क्या ये फ़ोन रिपेयर करना पॉसिबल होता है? पॉसिबल, 99% पॉसिबल होती है। जी जी। और कोई मैं मेरे जी पास एक हुआ था पोको एक्टिव प्रो। जी मैं पोको एक्टिव प्रो के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे पास आया था जी। 2-3 दिन पोको एक्स पहले थ्री आया में था बहुत से लोग तो। परेशान है, जिसके अंदर आपका कि रिस्टार्ट पे आ जाता है, या फिर हैंगो लोबो पे सेकंड लोबो पे आ जाता है, एम आई यू आई पे होल्ड हो जाता है इस तरह से, और फिर चार्जिंग लेके छोड़ता है इस तरह से, ऑटो इडल में आ जाता है, वाइट लाइट ब्लिंकिंग में आ जाता है। ये बहुत अभी प्रॉब्लम से लोग परेशान हैं इन लोगों से। तो कुछ थोड़ा सा अगर हो सके तो थोड़ा बता दीजिए, जो लोग हमारे यूट्यूब के चैनल को देख रहे हैं। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो सीपीयू का जो कम्युनिकेशन है, मतलब I2C लाइन जो वगैरह होती है, इस सारी चीज से प्रॉब्लम होने से आता होती है। जो I2C लाइन होती है उसमें आई दिक्कत टू होने सी से। हो सकती है, हमारे रैम की सप्लाई हो सकती है, और बाद बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जी, पूरी चीज़ों को बोलना पॉसिबल नहीं है इस छोटे से वीडियो में। तो इसके लिए बहुत डीपली हमें जो कि हमें ट्रेस करना पड़ता है। और भी सर, जो अभी आर एफ ई टूल के लेके जो चल रहा है वो क्या है एक्चुअली, उससे क्या हम लोग नेटवर्क ठीक पर कर पाएंगे पूरा? नहीं, वो गलत है। नेटवर्क का बहुत सारी चीज होती है, ऐसा नहीं कि डाटा क्लॉक चेक कर लिया और हो गया। डाटा क्लॉक की बात भी होती है जो अभी चेक करना होती है। जी जी जी। तो हमें एक्चुअली तो ऐसा नहीं करना कि एक एक IC को हम रिमूव करें और रिप्लेस करें, एक एक IC को रिमूव करें और रिप्लेस करें। ये कोई तरीका नहीं है, वो रॉन्ग है, जी पूरा जी रॉन्ग तरीका है। जी। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, अभी आर एफ ई टूल को लेके लोग बहुत अभी वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें क्या लोग बोलते हैं आर एफ ई टूल ले लेंगे तो क्या फोन ठीक हो जाएगा हमारा, नेटवर्क का फॉल्ट? नहीं, होगा नहीं, जैसे अभी नेटवर्क के जो होगा बहुत नहीं। सारे फॉल्ट हैं, अभी सब लोग
सप्लाई को चेक करते हैं, जीआर को चेक करते हैं, वीपीएच पावर, 1.8 वीआई वोल्टेज, एपीटी वोल्टेज, और फिर आपका डेटा क्लॉक पे रीडिंग या फिर डेटा क्लॉक को चेक करना। वहां तक के बाद भी तो नेटवर्क नहीं, डेटा क्लॉक चेक कर ले, डेटा क्लॉक हमारा ओके है तो भी हमारा नेटवर्क नो सर्विस में आता है, रेडियो ऑफ कंडीशन में आता है। तो उसके बाद लोगों के पास सोल्यूशन नहीं है कि उसके बाद क्या जी करें। देखिए, मैं आपको और एक बात बताता हूँ। जो आपने देखा होगा, आपने जो काम करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि डाटा क्लॉक नहीं मिलती है, सीपीयू से डाटा क्लॉक आता ही नहीं। आपने देखा होगा ऐसा। जी जी, तो ऐसा भी जानना चाहिए कि सीपीयू से डेटा क्लॉक क्यों नहीं आता है। जी, ऐसा एक यह है, जो डाटा क्लॉक क्यों नहीं मिलती है उसका एक रीजन है कि कौन सा सप्लाई बनने की बाद डाटा क्लॉक हमें मिलती है, जी 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 कौन सा सप्लाई है। जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए प्रॉपर हम लोग अभी ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे ये सब, जो डेटा क्लॉक की जो वीडियो, जो नेटवर्क सेक्शन की जो काफ़ी वीडियो है, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन पे भी सर भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। तो क्या ये नेटवर्क की जो बहुत सारी जो जानकारी वो हम अभी नेटवर्क यूट्यूब पे नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि सब फिर उनको कॉपी करना चालू कर देंगे। तो अभी डेटा क्लॉक के बाद किसी के पास भी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है कि डेटा क्लॉक के बाद फिर आदमी क्या करें। WTI चेंज कर लिया, RF चेंज कर, 4G चेंज कर लिया, 2G चेंज कर लिया, उसके बाद क्या करें, इस पे आदमी फंस उसके जाता है। बाद होता है, उनको जितना समझ में आएगा उतना ही करेगा। ठीक है, ऐसे बदलते रहेंगे पूरा दिन। तो अब ठीक है, मैं जितनी ये समझ बोला में। था कि बिना RFID टूल के क्या हम लोग ठीक कर सकते हैं फोन, और उससे पहले भी ठीक किए हैं। यस, 99%। देखिए, मैं फेसबुक में पोस्ट डाला था कि 99% पॉसिबल है नेटवर्क वाला फॉल्ट जी जी, सॉल्व तो करना। तो क्या कोई भी देखिए, फॉल्ट हो नेटवर्क में। नेटवर्क का फॉल्ट, कोई फॉल्ट हो, वो 99% पॉसिबल है अगर मेहनत जी करते हैं आप लोग भी। जी लेकिन जी जी। मेहनत करने के लिए टाइम और जो आपकी जो प्रॉपर जो चीजें, पूरा जो गाइडलाइन जो होती है, और जो जैसे आपने सीखा जिस तरीके से क्या क्या चेक करना, डेटा क्लॉक के बाद ही आपको रुकना नहीं है। मतलब इसका मतलब कि डेटा क्लॉक के बाद भी रुकना नहीं है। डेटा क्लॉक के बाद भी बहुत सी लाइन होती है जो डेटा क्लॉक को ऑन करने के लिए। यस यस। जी हाँ, क्योंकि डेटा क्लॉक हमारा ऑफ हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि लाइन ब्रेक हो गई है, क्योंकि लाइन तो हमारी ठीक है, तब भी डेटा क्लॉक क्यों काम नहीं कर रहा है। जी, वही तो तो बात आती उसके है, बाद क्या इतनी हम ही बात सीपीयू को आती रिवॉल्व कर देंगे, उससे क्या, लाइन तो हमारी ठीक ही है, है। ओके है, जीआर हमारा आ रहा जी है, जी सब कुछ ठीक है, आप लोग चेक कर लेते हैं। डेटा क्लॉक ओके के बाद नो सर्विस है, उस पर क्या करें, अभी क्या मदरबोर्ड को स्वाइप कर दें, ऐसा करें क्या। लोग तो ऐसा ही कर रहा है अभी मार्केट में। हाँ, तो RFID टूल एक्चुअली क्या है, एक्चुअल में थोड़ा सा अगर आपने तो देखा है उसको, तो मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं। आरबीबी मैंने, टूल मैं अभी तक यूज ही नहीं किया। ठीक जी है, मैंने बहुत तो सारे लोग खाली वीडियो मैंने बनाते हैं, खाली मैं सुना है ऐसा थोड़ा सा, लिया ही नहीं। लेकिन मैंने भी नहीं देखा। तो RFID टूल एक्चुअली क्या है, कुछ बता पाएंगे आप थोड़ा सा। ये आरबीबी टूल मतलब ऐसा है जो नेटवर्क सेक्शन को, जो आरबीबी डाटा क्लॉक उसको स्कैन करके बताते हैं कि लाइन सही है कि नहीं। आरबीबी बस जो इतना लाइन सही है, है, जो कि हम जीआर से भी चेक कर सकते हैं, नॉर्मली चेक कर सकते हैं, क्योंकि RFI। अगर आपके पास डीएसओ है जी तो डीएसओ से चेक हो जाती है जी जी, और कभी कभी बात। देखा गया कि DSO पे भी जो हमारा नेटवर्क का जो चीजें हैं वो हमारा लाइन ठीक है, लेकिन डेटा क्लॉक नहीं आता उसमें, जीआर के बाद भी जी जी हमारा जी डेटा क्लॉक उसमें जी नहीं जी आता जी। है। तो डेटा क्लॉक का नहीं आने का रीजन लाइन ब्रेक नहीं हो सकता है, नहीं। उसमें यह हो सकता है कि जो हमारे सीपीयू का कोई ना कोई ऐसा प्रोटोकॉल नेटवर्क सेक्शन का है जो कि हमारा काम नहीं कर रहा है, उसी की वजह से हमारा लाइन ठीक होने के बावजूद भी हमारा डेटा क्लॉक नहीं आ रहा है, सीपीयू कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। और तो आपने जी और एक फॉल्ट देखा है नेटवर्क सेक्शन में, कई बार नेटवर्क लिस्ट तो बन जाती है लेकिन रजिस्टर नहीं होती। जी ऐसा हाँ, बहुत आपने देखा देखिए होगा। फॉल्ट की बात करेगा तो फॉल्ट में देखिए कभी कभी लिस्ट बन जाती है, सिलेक्ट नहीं होता, कभी कभी आपका नेटवर्क बनता ही नहीं है नोट सर्चिंग में, कभी कभी आपका नेटवर्क का जो ऑप्शन है सिम सिलेक्शन का वो ही हाइड हो जाता है, कभी कभी आप जो ऑपरेटर का नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी नहीं आता है, जैसे क्लिक करते हैं बाहर निकल जाता है। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो मैंने आपको एक सिलेबस दिया है वो आप स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखा दीजिए कि हमारा जो टेक्नीशियन भाई है हम क्या क्या पढ़ा सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर करके एक्चुअली मैं देखता हूँ, मैं मेरे पास कहाँ पे मैंने एक्चुअली सेव करके रखा, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। तो कहाँ पे एक्चुअली मैंने रखा है वो भी मेरे को भी याद नहीं है, थोड़ा सा देख लेता हूँ। कोर्स डिटेल आपने दिया तो था मेरे को, लेकिन देख मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं। कोर्स डिटेल में ये है क्या, ये नहीं है, ये तो नहीं है, दूसरा है शायद, ये वाला नहीं है। अच्छा, मेरे को तो शायद नहीं दिखाई दे रहा है, आप अगर स्क्रीन शेयर कर पाएंगे क्या, मैं थोड़ा देख लेता हूँ फिर भी अगर है कि नहीं। मेरा जो क्या है ना, वो तो मेरा घर का जो पीसी है उन पे है। ठीक है,
ठीक तो है, मैं मैंने थोड़ा तो देख लेता सबको हूँ, मेरे पीछे अगर कर व्हाट्सएप दिया में कि अगर ऐसा है नहीं। तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। अगर आपने व्हाट्सएप पे मुझे दिया तो है, लेकिन मैं तो भूल ही गया। मैं एक्चुअली मैंने भी कहीं सेव करके रखा है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ अगर मेरे पास है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो जो आप सिखाते हैं, जो जो चीज़ों की आप ट्रेनिंग देते हैं वो काफ़ी डीपली एक्सेलेंट है जो हमारे जो नेटवर्क सेक्शन में एक्चुअली अभी मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ शायद, क्योंकि मेरे पास शायद कहीं पर रख दिया मैंने, मुझे नहीं पता है। तो वो भी टाइम लग जाएगा उसके लिए। एक्चुअली क्या है, नेटवर्क सेक्शन में बहुत से लोग खाली लाइनों को बढ़ाते हैं। जी हाँ, तो लाइनों को पढ़ाते हैं और फिर ये वो लोग बोलते हैं कि हम 5-6 दिन तक नेटवर्क का क्लास करवाते हैं। 5-6 दिन तक नेटवर्क का ऐसा कौन सा क्लास करवाते हैं कि मतलब फिर भी जो फॉल्ट ठीक नहीं होता है। जी, वो तो बोलते हैं वही पाँच मैं छः दिन तक सोच हम रहा लोग हूँ कि नेटवर्क का क्लास क्या करवाते क्या हैं पढ़ाते पाँच। हैं, लेकिन वो फिर भी टेक्नीशियन लोग परेशान होती देखिए है उनका। अभी एक्चुअली ट्रेनिंग सेंटर में क्या चला, ट्रेनिंग सेंटर में एक्चुअली हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के बाद क्या आता है, वहाँ खाली जो चैप्टर बाय चैप्टर हर दिन एक चीज पढ़ाया जाता है मतलब। लेकिन हमें जो एग्जाम जो क्वेश्चन आंसर बोलता है घर से करके लेके आओ, ऐसा होता है ना। फिर क्या उसमें जी गाइड जी खरीद जी लेते हैं हम लोग, या फिर छात्र बंधु या फिर गाइड वगैरह खरीद के फिर हम लोग आंसर देख देख के हम उतार लेते हैं। लेकिन पढ़ने से क्या हमें पढ़ना ही हमारा क्या सोल्यूशन है इसमें। नहीं, ये तो कोई भी बता सकते हैं, ठीक है, शॉपकीपर भी बता सकते हैं इधर से जी, जो लाइन डायग्राम इधर को उधर पढ़ना गया है। है। ये लाइन इधर गई, वहां से इनपुट हुआ, यहाँ से आउटपुट हुआ, ये एक प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, ये प्रोटोकॉल को समझना जी जरूरी है ना। या तो फिर जी इससे जी इनपुट जी हुआ यहाँ से, वो तो लाइनों में बताया ऑलरेडी। डायग्राम का अगर ड्रॉ करते हैं, अगर आपको ड्रॉ करना है तो वो तो आपको नॉर्मली खुद पता चल जाएगा। जी तो पता जो हमें करना है कि हमारा ऑन कंडीशन में प्रोटोकॉल किस तरह से काम करता है, किस तरह से जो हमारा आईसी समझता है कि हमें कौन सी सप्लाई को कब एक्टिव करना है, कौन सी सप्लाई जो हमारी डिजिटल सप्लाई है जो कि हमारे सीपीयू के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग काम करती है, कौन सी सप्लाई हमारी जो कि स्टेबल सप्लाई है, जो कि सप्लाई फोन ऑन होते ही वो सप्लाई सर्किट की एक्टिव सप्लाई है, मतलब उन्हें ऑलवेज होना चाहिए। और आरएफएफ टूल का तो एक पूरा बेकार एक चीज चल रहा है कि आरएफएफ टूल खरीद ले तो आदमी नेटवर्क का फॉल्ट सेलर, ये पूरा एक फेक है मतलब। ये उन लोगों ने एक टूल बनाया है अपनी मार्केटिंग के लिए या फिर इनकम के लिए बनाया है। अदरवाइज टेक्नीशियन लोग को खूब ज़्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये डीएसओ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। और फिर 10,000 देखिए आप लाइनों में, आप डाटा क्लॉक की जो चीज़ें हम नॉर्मली अब वोल्टेज के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। अगर डाटा क्लॉक अगर हम चेक करते हैं तो वोल्टेज जो मिली वोल्टेज अगर वहाँ पर अगर आता है वहाँ पे कुछ, तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं आरएफयू डाटा क्लॉक को। ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं कि हम आरएफयू डाटा टूल अगर खरीद लेते हैं तो उससे हमारा जो फॉल्ट है वो 100% ठीक हो जाएगा। हमें डेटा क्लॉक की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अदरवाइज उसके बाद क्या करेंगे, हमारा नेटवर्क लो आता है, स्लो आता है, भाग जाता है, बात नहीं होती है, कॉल आता है रिसीव नहीं होता है, और आधी बातें कट जाती हैं। कभी कभी एक नेटवर्क आता है दूसरा नहीं आता है, कभी जियो का चलता है तो एयरटेल का नहीं आता, एयरटेल का चलता है तो वोडाफोन का नहीं आता है। तो इस तरह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम नेटवर्क सेक्शन में है उन पे उनका सोल्यूशन नहीं होने वाला आरएफयू टूल से, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है लेकिन एक नेटवर्क आ रहा है एक नहीं आ रहा है, यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है लेकिन कॉलिंग टाइम बात होती है और रिसीविंग टाइम बात नहीं होती है। तो इससे डाटा क्लॉक का क्या फायदा होगा, आरएफयू टूल क्या करेगा यहाँ पे, आरएफयू टूल यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं करेगा। होगा इसमें, कुछ क्योंकि भी डाटा काम क्लॉक नहीं तो होगा ऑलवेज इसमें। ऑन ही है यहाँ पे, जब हमारा नेटवर्क है तो डाटा क्लॉक ऑन है, इसका मतलब। आप जी देखिए एमटीके में बात करते हैं, जैसे कॉलकम में हमारा जो 3-4 आईसीज में डाटा क्लॉक जाता है, डीआरएक्स में जाता है, एपीटी में जाता है, 4G 3G, और हमारे WTRF के अलग अलग डाटा क्लॉक होते हैं। और एमटीके में अगर देखिएगा तो वहाँ पे 2G का डाटा क्लॉक अलग है, 4G का अलग है, इस तरह से उसमें होता एमटीके है। में जो हमारा आरएफआईसी है वो कौन सी डाटा से सीपीयू के साथ बात करती है, उनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जी जी जी, वो बहुत सारी जी एक्सप्लेनेशन है जो मैं इसी बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहा था कि जो लोग ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर उनके पास भी अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ों का तो उन्हें अच्छी जगह में ट्रेनिंग लेनी चाहिए, कि जहाँ पे यस उनके जो क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली बात ये होती है कि जब जो नया जो सीखने वाला बंदा होता है, अभी देखिए बहुत जगह में लोग अभी इतना ऐड कर रहे हैं, ऐड के माध्यम से बहुत लोग अभी जो चीज़ आपको दिखाई जाती है आप उन चीज़ पे भरोसा कर लेते हैं। अभी जो लोग सीखने वाले जो लोग हैं, ट्रेनिंग अभी इतना ऐड चल रहा है यूट्यूब के अंदर कि हम लोग फुल टाइम सपोर्ट देते हैं, फुल टाइम ये करते हैं, फुल सपोर्ट है हमारा, हम लोग पूरा पैसा रिटर्न कर देते हैं। तो ये तो खाली बोलने वाली बातें हैं, क्योंकि काम हमें करना पड़ता है शॉप पे। मैं एक बात बोलूंगा, इसमें आपने सपोर्ट के बारे में बात किया ना, जी तो जी। सपोर्ट की क्यों जरूरत है?
जी हाँ, सपोर्ट की पहले क्यों जी जरूरत जी है? जी पहली बात तो ये है कि सपोर्ट की जरूरत ही क्यों है। जो चीज आप या हम लोग पढ़ाते हैं जो चीजों को, उन चीजों को अगर आप ठीक से कर लेते हैं, ठीक से देख करते हैं, नोट करते हैं और उसके बेसिस पे अगर चेक करते हैं, तो आपको सपोर्ट की जरूरत है ही नहीं। जी जी जी। एकदम जरूरत नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, काम चोर है, तो ही सपोर्ट की जरूरत है आपको। सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन जॉब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो अब सपोर्ट की जरूरत जी पड़ती है। जी, जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तब जरूरत है, या फिर जो चीजें आपको नहीं बताई गई है, जो चीजों के बारे में आपको पता ही नहीं है, बताया नहीं गया, उसके बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए सपोर्ट की जरूरत है। जी जी। कि आज के टाइम में मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग जिनको करना है, उनको भी जानकारी होना जरूरी है कि वो क्या क्वेश्चन करें। उनके पास क्वेश्चन होना जी जी। जरूरी है। क्योंकि हम अगर यस। राम बोलेंगे तो राम, शाम बोलेंगे तो शाम। जो लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, हाँ भाई हाँ ये तो ठीक है, ये इसका इसके अंदर का ये फंक्शन है, उसके अंदर का। देखिए, हमें रजिस्टर डायट कैपेसिटर हमें बनाना नहीं है। जी जी जी। यस। हमको रजिस्टर कैपेसिटर डायट मॉसफेट आईसी हमें मेक नहीं करनी, बनानी नहीं है। हमें हमें रॉ मटेरियल से सब जी कंपोनेंट बनाना नहीं है, हमें फॉल्ट फाइंड करना है। जी। हमारे पास फॉल्ट राइट। आए, हमें कैसे ट्रबल शूटिंग करनी है, हमें कैसे डायग्नोस करें कि हमारा प्रोटोकॉल कौन सा काम नहीं कर रहा है, जी। कैसे समझे कि यहाँ पे जीआर एक्चुअल में जीआर से ही काम करना है या जीआर के बाद भी कुछ चेक करना होता है। ऐसे हम लोग हॉट टेस्टिंग करते हैं, कूल टेस्टिंग मतलब जीआर करते हैं जो भी, उसके बाद भी कोई टेस्टिंग होती है। इस तरह से भी बहुत सी चीजों को लोगों को नहीं पता है कि जीआर मतलब खत्म, अभी जीआर चेक हो गया मतलब अब इसके बाद कोई हमें नहीं काम करना है, इस तरह से। तो यहाँ तो पे देखिए, जी जी गलत बात होती है इसमें। जीआर हमें बहुत सारे ऐसे जीआर है जो हमें आईसी के अकॉर्डिंग की हम समझ में आ जाती है। अगर कोई आईसी का डाटा शीट पढ़ते हैं अच्छे से, तो हमें जीआर बनाने की कोई जरूरत नहीं है अलग से। और ये जो एक चीज कर ले कि वहां पे जीआर इतना ही आना चाहिए। देखिए, हर फोन फोन का जो जीआर हो, अपने वो सर्किट के अकॉर्डिंग ही जीआर बनता है। ऐसा नहीं कि वहां पे इतना यस। ही जीआर आएगा। हर यस फोन में यस। सेम फोन का भी जीआर अलग अलग आता है। सेम मॉडल सेम फोन, उसमें भी जीआर आपको सेम नहीं मिलेगा। नहीं। तो इसलिए जीआर के ऊपर मत जाइए। आपको बेसिकली कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, मतलब हॉट टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और जीआर भी आपको चेक करना है, जीरो जीरो में चेक करना है कि आपका वहां पे जीआर एक्चुअल में जो कंपोनेंट लगा है उसके अकॉर्डिंग जीआर आता है वहां पे। राइट। और अभी और एक चीज पे मैं तो मेरे को याद नहीं आ रहा क्या मैं बात करने वाला था उसकी चीज पे मैं अभी। आपको और एक बात बोलना चाहता हूँ, और एक जी जी बात है मेरे दिमाग में आया है। जी। बहुत सारे लोग हैं जो रिव्यू लेते हैं, तो रिव्यू के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? जो रिव्यू रिव्यू लेना, तो मुझे रिव्यू लगता लेते है हैं। कि रिव्यू अगर उन्हें लेना ही है, तो जहां पे वो लोग रहते हैं, जहां पे वो लोग काम करते हैं, वहां पे किसी अननोन पर्सन जो ट्रेनिंग करता है उनसे जाके तब रिव्यू ले। जी जो ट्रेनिंग करना चाहता है और जिन लोगों ने जहां पे उन्हें जाना है वहां से ट्रेनिंग की है, वो उनसे रिव्यू लें। वहां पे ट्रेनिंग सेंटर जी। में चिल्ला चिल्ला के कि मेरा मतलब दुनिया का नंबर वन और यहाँ का नंबर वन हमारा सब सिखा देते हैं, देखो यहाँ पे 2 दिन में डबल डेकर रिवॉल्व कर लिया। अरे डबल डबल रिवॉल्व कर ले तो उससे क्या थोड़ी फोन चालू हो जाएगा। वो रिवॉल्विंग स्किल तो एक हैंड स्किल है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो रिवॉल्विंग की एक हैंड स्किल है। यस। कोई आपको हाथ पकड़ के थोड़ी आपके घर पे जाके रिवॉल्विंग आपको सिखा दे। रिवॉल्विंग आपकी एक हैंड स्किल है, उसके बेसिस पे आप रिवॉल्व कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं। जी। बोलते 2 दिन में देखो रिवॉल्विंग मतलब डबल डेकर ऑन कर दिया। तो डबल डेकर ऑन करना ये बड़ी बात है, ठीक है, समझते हैं, अच्छी चीज है। और ये एक हैंड स्किल है। अगर डबल डेकर रिवॉल्व कर लेते हैं इसका मतलब हैंड स्किल परफेक्ट हो चुकी है। इससे ये पता चलता है, ये नहीं कि आप एक फॉल्ट, आपका जेट फॉल्ट आ गया और फिर आप उसको डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, आपका पीएसओल बन गया, रिसेट बन गया, और फिर आप क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे देखिए आप फिर आप बोलते हैं कि एमसी प्रॉब्लम होगी या फिर एमसी का दूसरा कुछ होगा। तो यहाँ पे एक जो सर्किट लास्ट एंड तक एंडलेस जो सॉल्यूशन होता है वो रिवॉल्विंग नहीं है। रिवॉल्विंग बंदा एक दिन अगर 8 घंटे अगर प्रैक्टिस करता है तो उसका रिवॉल्विंग का हैंड स्किल लगभग लगभग ठीक हो जाता है। उसके बाद वाली जो स्किल होती है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना काम करता है। एक ही दिन में जो हैंड स्किल बन सकती है उतनी ही बनेगी आपकी। तो हैंड स्किल ही तो परफेक्ट होना ठीक नहीं, हैंड स्किल भी जरूरत है। और हमारे पास जो हमें जो स्कीमेटिक डायग्राम के जो लाइनों के साथ साथ हमें जो सर्किट का जो प्रोटोकॉल है, जो उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, कैसे वो लोग बात करते हैं आपस में, कैसे एक आईसी ये दूसरे से। सीधा सीधा ये बात आती है, आपका ये बोलना चाहते हैं कि सर्किट कैसे वर्क करती है, जी ये सब भी समझना जरूरी है। जी जी। और अभी और एक चीज मैं थोड़ी सी मैं डिस्कस मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है। इससे पहले आपसे बात करने से पहले मैं एक्चुअली में वीडियो बना रहा था। तो मेरे पास एक्चुअली
एक फ़ोन जो पोको M3 को लेके जो बहुत से जो टेक्नीशियन है भी और ट्रेनर लोग भी जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं कि एपीटी मॉडल को बाईपास करते हैं। तो एपीटी मॉडल को बाईपास करना क्या वही हमारे उसकी वजह से क्या सिर्फ डेड होता है? एक तो देखिए पोको M3 रेडमी 9 प्रो किसी भी जगह से आप हिट करिए, किसी भी जगह से बुक कीजिए, मोबाइल ऑन होता है। जी जी, वही मैंने जो वीडियो आज बनाया मैंने उसके बेसिस पे थोड़ा सा मैंने बताया कि उस बोर्ड पे एपीटी मॉडल को बाईपास करना क्यों चाहिए उसको। एपीटी मॉडल तो उसमें तो नेटवर्क का प्रॉब्लम एक्चुअली है ही नहीं, हैंडसेट हमारा जी डेड है, जी जी उसमें जी क्यों जी। हम नेटवर्क सेक्शन में फॉल्ट पैदा करें? क्योंकि अगर और एपीटी मॉडल को ये गलत है, उसमें जी बहुत जी सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग इसमें उसमें ऐसा ही कर रहे हैं। वीआईओ और वोल्टेज क्या को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं मेरा जी एक बात सुनी है, जी 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 वो लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइडर सर्किट लगा रहा है, डिवाइडर सर्किट, जो कोई रूल ही नहीं है इसमें। देखिए, अगर वो लोग डिवाइडर सर्किट बनाने का कोई रीजन इसमें क्या होता है, वहां तो डायरेक्ट 1.8 को बाईपास कर दीजिए। अगर डिवाइडर सर्किट क्यों बनाना है आपको? वही मैं बता रहा डिवाइडर था। क्यों बनाना है? वीआई वोल्टेज वहां पे 1.8 रखा हुआ है, वहां से डायरेक्ट बाईपास कर सकते हैं। अगर नेटवर्क का फॉल्ट है तब ये इशू कर सकते हैं, लेकिन 1.8 को हम स्टेबल वहां पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे वोल्टेज वेरिएशन होती है अकॉर्डिंग टू नेटवर्क। जी, एपीटी मॉडल से नेटवर्क में दिक्कत आती है, कई बार घर जाने के बाद नेटवर्क चला जाती है, लोकल जी जी, स्लैश। और इसमें अगर हमें बाईपास करना भी है तो वो जो वीआईओ की वोल्टेज जो को हम जब बाईपास करते हैं तो वीआईओ की वोल्टेज तो ऑलरेडी हमारी 4G पीआईसी में दी गई है, वहां से हम जंपर लगा देंगे। हमें क्यों वहां पे ये उसको हिट से वहां से टीम को उठाना है बहुत वहां सारे से? यूट्यूब पे वीडियो देखा है, बहुत सारे देखा है मैंने कि एपीटी को मतलब डिवाइडर सर्किट लगाते हैं, हॉट गन से आपका कॉइल निकाल के, हॉट गन से कॉइल निकाल के तो मोबाइल तो ऑन ही हो गया, मोबाइल जी तो ऑन ही हो जाती है, तो डिवाइडर सर्किट लगाने जी का जी क्या मतलब है? जी है। तो इसमें मैं वही सोच रहा हूँ कि इसमें एपीटी मॉडल में डिवाइडर सर्किट करने का क्या रीजन है। और यहाँ पे जो एक आपने देखा होगा कि कैपेसिटर के पहले सबसे पहले जो सॉल्यूशन निकला था, कैप को रिमूव कर दो सॉल्व हो जाएगा। ठीक जी है, जी एक सपोज मैं एक बताता हूँ कि मैंने एक बार बहुत दिन पहले मेरे पास एक फॉल्ट जब पहले पहले जब आया था स्टार्टिंग में, ये कम से कम 1 साल पहले, तो मैंने सीपीएमसी को रिवॉल्व किया था और उसके बाद सेट कुछ दिन चला फिर रिटर्न आ गया। तो उसके बाद जब मैंने भी कुछ वीडियो मैंने शायद मुझे देख, मैंने कहा मैं भी कुछ देख लेता हूँ क्योंकि हमारे मन के अंदर भी होता है कुछ गलत हो सकता है और कुछ अच्छा मिले तो वो भी देख लेते हैं। तो देखा ये कि हमने किसी ने 2 कैपेसिटर को निकाल दिया एपीटी मॉडल से और सेट चालू हो गया। तो मैंने लगा मैं भी देखता हूँ करके ऐसा क्या होता है, तो 2 कैपेसिटर को निकाला तो सेट तो चालू नहीं हुआ। तो इसमें एक कंडीशन एक्चुअली इसमें कैपेसिटर को निकालने का जो रीजन है एकदम पूरा गलत है, क्योंकि यहाँ ये वीपीएच की जो सप्लाई है कैपेसिटर, यहाँ पे आपने ऑलरेडी कैपेसिटर निकाल के फिल्टर को कम कर दिया। यहाँ पे फिल्टर स्टोरेज की जो चीज है उनको कम कर दिया, तो उसकी वजह से किसी चीज को कम करने की वजह से क्या हमारा सेट चालू हो जाता है। तो गलत है यहाँ देखिए इसमें। कैपेसिटर को निकाल दिया, कॉइल को निकाल दिया, आईसी को भी निकाल दिया यहाँ पे, और डेटा क्लग का जो कम्युनिकेशन वो हटा दिया, वहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट बना के लगा दिया एपीटी मॉडल को देने के लिए। हम तो वहाँ पे वीपीएच पावर को भी डायरेक्ट दे सकते हैं, तभी हमारा नेटवर्क आ जी जाएगा। जी, यस यस, राइट। बल्कि लो वाला डिवाइडर प्रॉब्लम सर्किट नहीं क्या होगा वहाँ मतलब पे, है? लो वाला प्रॉब्लम जी नहीं जी होगा, सब जगह में ठीक ही चलेगा। तो वीआई जी वोल्टेज जी का 1.8 वोल्टेज का देने का रीजन क्या? और वीआई वोल्टेज अगर हमें देना ही है तो हम डायरेक्ट जो 4G पीए में जो वीआई वोल्टेज दिया गया वही वोल्टेज वहां दिया गया, वहां से जंपर मार देंगे हम तार से। क्यों जी हमें जी हॉट जी, हॉट राइट करने से राइट। वहां से निकालना है? जी जी जी, तो यही कुछ थोड़ी थोड़ी गलत है, चीजें। जी जी, गलत 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 इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, यूट्यूब में, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वही ये बोलते किया हैं वो कि जो किया। लोग जो ट्रेनिंग करते हैं उन लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि भाई ये वीआई वोल्टेज का क्या रिलेशन है डेट के साथ में। वो लाइन तो शॉर्ट भी नहीं जी है, ना हमारे फोन में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ना हमें वीआई वोल्टेज की हमारी जो सप्लाई वो शॉर्ट है। हाँ, वीआई वोल्टेज की सप्लाई अगर शॉर्ट होती है तो हमारा हैंडसेट डेड हो सकता है, जी, लेकिन डेढ़ हो सकती है लेकिन ईडीएल मोड में नहीं आएगा, जी जी ईडीएल से नहीं आएगा। ईडर मोड में आएगा ही नहीं, और वो रीडिंग में आपका जो अलग ही रीडिंग उसमें आएगा, क्योंकि वो सीपीयू की कोड सप्लाई है। जी सीपीयू की एक एलडी सॉरी सीपीयू की जो एलडी सप्लाई है जो कि सीपीयू के बहुत सारे पॉइंट पे दी गई है, और वो सप्लाई शॉर्ट होती है तो सीपीयू वर्क ही नहीं करेगा वहां पे उस कंडीशन में। और यहाँ पे ऑटो ईडीएल में और आपकी होल्डिंग कंडीशन में उसमें वीआई वोल्टेज को वाईपास कर दिया और फिर एपीटी मॉडल को निकाल दिया और हैंडसेट हमारा चालू हो गया। देखिए, और वहाँ डिवाइडर बना दिया और एपीटी नेटवर्क भी मॉडल हमारा। निकालिए, हॉट विदाउट हॉट गन से, जी जी, विदाउट वही मैं हॉट बोलना गन से चाह एपीटी रहा था कि मॉडल उन निकालिए, लोगों उसके को मैं बाद यही बोलना देखिए चाह रहा था कॉल कि ऑन वो होता है कि विदाउट नहीं। हॉटगन के उन्हें वीआई वोल्टेज को ही वाईपास करना है एपीटी में, तो डायरेक्ट हमारे 4G पीए में जो वीआई वोल्टेज है उसको आप दे दीजिए एपीटी मॉडल पे, जी जी एपीटी जी मॉडल की जी लाइन पे। वहां क्या है? कुछ भी नहीं है। जी, आपने वाईपास करने का मतलब जंपर मार दिया डायरेक्ट, तो वहां पे वीपीएच की सप्लाई दे देते हैं और फिर देखते हैं सेट ऑन होता है कि नहीं। हमारा तो फोन में डेट का फॉल्ट है, हमें थोड़ी नेटवर्क फॉल्ट ठीक करना है। राइट।
तो वही जी बस तो तो यही कुछ चीज़ों पर डिस्कस करना था। तो कुछ लोगों के अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर जो यूट्यूब चैनल को हमारे देख रहे हैं, अगर कोई भी कुछ क्वेश्चन आपके पास है या आपको लगता है कि इस सेक्शन में जानकारी आपको चाहिए, तो वो मैं आपको सर का नंबर मैं दे दूंगा और अपना नंबर भी दे दूंगा। मेरा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर लगे आपको कि नहीं चलो कुछ करना चाहिए या फिर कुछ सीखना है या फिर कुछ जानकारी चाहिए या आपको ट्रेनिंग चाहिए, सर हमारे जो हैं बांग्लादेश से हैं। अगर किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो आप कर सकते हैं बेधड़क। मैं तो देखिए मुझे भी मैंने देखा है बहुत सेटिस्फेक्शन है कुछ भी चीज़ों पे जो जानकारी हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे डीप तरीके से बताने का जो सर का जो आइडिया है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है कि जो प्रोटोकॉल मेन हमें जो है प्रोटोकॉल समझना है कैसे एक सर्किट में आईसी वर्क कब करती है, कैसे करती है। आईसी को चेंज कर दिया, आईसी में से सप्लाई आउटपुट नहीं हो रही है तो आईसी को चेंज कर दिया, लेकिन आईसी की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को चेक करना है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां देखना है कि कौन सी ऐसी सप्लाई है जो वहाँ पे ऑलवेज आनी चाहिए, कौन सी सप्लाई हमारे सर्किट चालू होने के बाद आनी चाहिए। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स जो लोग वीडियो चैनल को हमारे देख रहे हैं उनसे उनका धन्यवाद, और हो सके तो ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और सर का जो चैनल हमारा उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे होंगे, ये सर का यूट्यूब पे चैनल है और सर का बहुत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करवाते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ जानकारी मिल सकती है तो ही करिए। हमारा जो जो ट्रेनिंग सेंटर है वो दुनिया का नंबर 1 चैनल हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बोलना बहुत बेकार चीज़ हो सकता है। हमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं, लेकिन आपको जहाँ से भी अच्छी नॉलेज मिले आप वहाँ ट्रेनिंग करिए। और अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पे आना चाहेंगे तो भी आपका स्वागत है। तो सर कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए, और फिर वीडियो को हम स्टॉप करेंगे। जी, तो काफी कुछ आज बातें हुई है और बहुत ही अच्छा हो सकता है आपको अच्छा इंफॉर्मेशन मिला होगा आप लोगों को। जी जी तो सबको नमस्कार है। ओके सर, थैंक यू। आपसे आपने हमारे साथ जो जुड़ने का कष्ट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसे ही हम लोग कोशिश करेंगे कुछ अगर नया मिलता है तो। तो मैं ऐसा एक डिसीजन लिया है कि हर मतलब सप्ताह में एक बार हम आएंगे इस तरह से डिस्कशन ओके के ओके, लिए। जी जी जी। आने से क्या होता है, लोग जो ट्रेनिंग सेंटर में कुछ लोग जो बेकार की चीज़ें बता रहे हैं तो वो चीज़ों को भी थोड़ा एक्सपोज करना पड़ेगा कि ये गलत चीज़ें हैं, ये ठीक नहीं है। देखिए हम किसी का नाम नहीं बोल रहे हैं, जो लोगों ने गलत किया वो इन चीज़ों को ऑलरेडी वो ठीक करेंगे। हो सके उन्हें लगे कि ये गलत है तो वो ठीक करेंगे। अगर ठीक लगता है उन्हें इन चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ें हमारे ठीक है, तो वो इस चीज़ों को एक्सप्लेन करिए, वो उन उन चीज़ों को एक्सप्लेन करें, वो बताएं फील्ड में कि ऐसा होता क्यों है। देखिए बेसिकली वो ठीक जो है। फोन है जो हमारा ऑन होने का रीजन है वो बेसिकली हमारा हीटिंग है, और अदरवाइज कोई रीजन नहीं है। और इसमें हीट की वजह से ऐसा कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से फोन ऑन होता है, हमें अभी तक पता नहीं चला भाई। ऐसी कौन सी लाइन यहाँ पे तो, टच हो जाती है। तो और वीआई तो आज वोल्टेज के वाला लिए तो इतना पूरा ही ही है। बेकार है जी। तो आज के लिए वीडियो इतना तक ही बनेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीक में और भी हम बात करेंगे। और मेरा क्लास रनिंग जाता है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत जाती है, टाइम का थोड़ा इशू जाता है, तो इसलिए मिलने का थोड़ा दिक्कत है। ओके सर, तो थैंक यू। वीडियो को हम स्टॉप करते हैं बाद बाकी बातें हम ओके। लोग कॉल पे करेंगे। तो सर थैंक यू।